नमस्कार, इंडिया लाइव देख रहे हैं आप। सीएम नीतीश आज रामगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रामगढ़ में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने तरारी और रामगढ़ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो बता दें कि रामगढ़ से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत चुनावी मैदान में। अब इनके लिए सीएम नीतीश ने आज चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम नीतीश ने अपनी भाषण में बहुत कुछ कहा, क्या क्या काम हमने किया है उस काम को गिनवाया और आखिर क्यों जनता को विशाल प्रशांत को वोट देना चाहिए ये भी बताया। साथ साथ मंच पर एनडीए के कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। विशाल प्रशांत को सीएम नीतीश ने कहा कि आप ऐसा काम करिएगा ना, और माला भी पहनाया। इन सबके साथ सीएम नीतीश ने पुरानी बातें भी दोहराई। सीएम नीतीश ने एक बार फिर से ये कह डाला कि हम 2 बार गलती कर चुके थे, अब गलती नहीं करेंगे, गलत लोग के साथ चले गए। सीएम नीतीश ने कई बार अपने भाषण में ये बात कही और एक बार फिर से चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बात फिर से कह दिया कि 2 बार गलती कर चुके थे, गलत लोग के साथ चले गए थे, अब वो गलती नहीं करेंगे दोबारा। सीएम नीतीश क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से पहले तो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और उसके बाद ये बात बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश, उनकी बात को सुनिए। और उसके बाद एक एक तरफ से आप जानते हैं कि उन लोगों का जब राज था तो शाम के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, डर के मारे कोई नहीं निकलता था। आप शाम में देखते थे कि कोई बाहर निकलता था और किस तरह से बात था, वो लोग झगड़ा करते थे। मुस्लिम को वोट लेने के चक्कर में रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। और जब हम लोग आए तो हिंदू मुस्लिम का कहीं झगड़ा रहा तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया और ये सब कुछ इधर उधर करते रहे। और पढ़ाई भी ठीक नहीं होती थी, जाने आने का एक रास्ता भी ठीक नहीं था। तो हम लोगों को जब मौका मिला तो 6 से 5 में जो हम लोग आए थे नवंबर में, एक चीज को देख करके हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब आप काम किए हैं इसलिए आपके बीच में आए हैं। तो हम लोगों को जो भी काम करने का मौका मिला, आप जान लीजिए हम किसी भी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। हम सब लोग मिलकर के काम किए। एक बात तो हम सबसे पहले आपको कह देते हैं कि जितना झगड़ा हिंदू मुस्लिम का होता था, तो आप जानते हैं कि हम ही लोग पार्टी के दोनों आए, किस तरह से हो गया, कोई झगड़ा नहीं हुआ। और आप जानते हैं 2006 से ही हम लोगों ने पूरा का पूरा काम कर लिया। और कब्रिस्तान की घेराबंदी वो हिंदू मुस्लिम के बीच में रहता था, उन लोगों को बड़ा मुश्किल। तो 8,000 से ज्यादा हम लोगों ने तय करके हुई। और उसके बाद फिर 1,273 और के बारे में पता चला, उसका भी 746 हो गया है। और बाकी जो बचा हुआ काम है वो भी बहुत जल्दी हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कहीं पर कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं और साथ साथ हम लोगों ने जब उन लोगों के लिए काम कर दिया तो हम लोगों ने देखा कि हिंदी मंदिरों की जो घेराबंदी है, तो हम लोगों ने 2016 से आप सब लोगों को 60 वर्ष से पहले तक के जितने थे, 60 वर्ष से ज्यादा तक के, उन सब लोगों की घेराबंदी हम लोगों ने कराया शुरू किया। लोग चोरी कर लेता था भीतर जाकर के मूर्ति का, किसी चीज का, अब वो सब चीज संभव नहीं है। हमने हिंदुओं के लिए भी किया। तो हम लोग तो सबके लिए कोई ना कोई काम करते रहते हैं, ये सारी बात है। और जब हम लोगों का काम शुरू हुआ तो कोई शिक्षा का काम था जी, स्वास्थ्य का कोई काम था, इलाज किसी का बढ़िया होता था, अब पढ़ाई कितना कम होता था। 5वां के बाद तक अगर कोई लड़की पढ़ती थी तो 5वां के बाद कोई कहीं बाहर जाके पढ़ नहीं पाती। ये सब स्थिति थी। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सबके लिए काम करना शुरू किया। और सब नौजवान लोग हैं, आप याद करिए कि हम लोगों का काम शुरू हुआ है 2005 के नवंबर में।
तो उसके बाद जो जन्म हुआ उनका उम्र तब 18-19 साल हो गई। तो याद रखिए कि पहले कुछ नहीं था और बाद में सारा काम हुआ। इसलिए पुराने चीजों को भी याद करते रहिए कि पहले क्या होता था और उसके बाद हम लोगों ने किस तरह से एक एक काम किया। और शिक्षा और स्वास्थ्य जो आपको बता रहे हैं, सब काम करा दिया। शिक्षा के लिए सारा काम करा दिया हम लोगों ने। और उसी तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने शुरू में जब शुरू दे दिया था तो हम लोगों ने दे दिया था लोकल स्तर पर भी कि लोगों को शिक्षा को लेकर के काम करना शुरू किए। सब हो गया।